हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th जो फिजिक्स है उसका चैप्टर लेकर के आई हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। इस मोशन चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, मोशन चैप्टर जो है ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और ज्यादा लेंथी भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और ये जो मोशन चैप्टर है ये आप लोग ऑलरेडी मोशन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, वो आप लोग क्लास 7 में अच्छे से पढ़े होंगे मोशन को। तो देखिए, सबसे पहले मोशन को डिफिनेशन समझने से पहले समझ लेते हैं कि मोशन को आखिर हम लोग डेली लाइफ में देखते कैसे हैं। तो देखिए, हम अगर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो चलते हैं, घर पे चलते हैं, तो चलना जो है ना वो मोशन हो जाता है। कोई भी चीज जो चलती रहती है वो मोशन में होती है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, जो हमेशा मूव करती रहती है, हमेशा मूव करती रहती है। अब जैसे देखिए, पार्टिकल्स है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ये सब भी हमेशा मूव करते रहते हैं। बर्ड्स जो फ्लाई करती है, एरोप्लेन जो फ्लाई करती है, इसके बाद हमारा पानी जो वो भी मूव करता है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हमारा हुआ, ये सब होता है हमारा मोशन में होता है। तो देखिए, मोशन हो गया। तो अब मोशन का डिफिनेशन समझते हैं तो क्या होता है। ऑब्जेक्ट दैट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे देखिए कि अभी गर्मी है ना, अभी गर्मी, अब कुछ समय के बाद आफ्टर 6 मंथ ठंड आने लग जाएगी। तो ठंड क्या अपने आप आ जाता है क्या? नहीं, वो हम अर्थ जो है, अर्थ मूव करती रहती है। तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारा सीजन चेंज होता है, दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाती है। ये चेंज जो होता है ये भी मोशन की वजह से है। सुबह में सूर्य यहाँ पर दिखती है, रात को उधर चली जाती है शाम के टाइम में, तो वो भी किसके वजह से होती है? वो भी मोशन की वजह से होती है। इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि मूव करती रहती है। अब देखिए, सन को आप लोग बोलेंगे कि सन तो स्टेशनरी, मतलब वो तो मूव नहीं करती, लेकिन एग्जैक्टली सन भी जो है वो भी मूव करती है। मून, सब कुछ, सारे प्लेनेट जो है वो सब मूव करते रहते हैं। तो मतलब जो मूव करते हैं वो क्या है, वो सब मोशन में है। और देखिए, मोशन में सिर्फ यही नहीं कि मूव करती रहती है, वो समय के साथ मूव करती है। अब जैसे देखिए, आप बचपन में बहुत ही छोटे से थे, अब बड़े हो गए, तो आप समय के साथ आप में चेंज आया ना, तो ये भी एक तरीके से मोशन हो गया। हमने देखिए यहाँ से अभी मैं 1 मीटर चल रही हूँ, तो 1 मीटर चलने में मेरा कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो वो जो है ये मोशन हो गया, क्योंकि हमने समय के साथ चला, तो वो क्या हुआ, हमारा मोशन हो गया। अब देखिए, मोशन पढ़ लिए तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो होगा रेस्ट। आखिर रेस्ट किसको कहते हैं? तो देखिए, रेस्ट का जो है ना वो मोशन के ठीक उल्टा उसका डिफिनेशन है। अब जैसे देखिए, मोशन का क्या है? ऑब्जेक्ट दैट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपना पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन। अब रेस्ट में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि समय के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये तो रहेगा ही, मतलब कि समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट में। अब जैसे देखिए, ये जो बोर्ड लगी हुई है यहाँ पर, ये बोर्ड बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा लंबे समय से, 1-2 दिन नहीं, बहुत ही ज्यादा मंथ है वो से ये लगी हुई है यहाँ पर। बट ये यहाँ से हिल रही है, कुछ भी हो रहा है, हम इसको ऐसे हिला रहे हैं, अपना फोर्स डाल रहे हैं, तब ये हिल रही है। अदरवाइज ये खुद ऐसे स्टेशनरी है, मतलब कि ये इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेस्ट में है। अब देखिए, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब क्या होगा, वो सब मूवमेंट में हो सकती है, वो सब मूव कर रही होगी, लेकिन ये जो हमारा बोर्ड है ये मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये रेस्ट में। ये जो वॉल है हमारा, ये भी मूव नहीं कर रही है। हम जिस टाइम सोते रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं मतलब क्या कि हम मूवमेंट नहीं करते रहते, हम बेड पे जाकर के आराम से सो जाते हैं। तो वो जो सोते हैं ना, वो हो गया रेस्ट में। रेस्ट मतलब ही होता है कि आप अगर कहीं से खेल के आते हो, थक जाते हो, तो आप रेस्ट करते हो, आप अपने एनर्जी को वापस से गेन करने के लिए। अब देखिए, ये जो हमारा घर है ना, हमारा अर्थ घूम रहा है, लेकिन हमारा घर जो है ना वो घर नहीं वो हिल रहा है। अब घर नहीं हिल रहा है मतलब कि आज जो ये घर है इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर 6 मंथ ये घर जो है ये पाकिस्तान में चला जाएगा। ऐसा नहीं हो कि 1 साल के बाद ये घर जो है वो चाइना में चले जाएगा, या तो फिर किसी दूसरे कंट्री में चला जाएगा। ये घर यहीं का यहीं रहेगा, जो भी आसपास में जैसा भी है वो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। मतलब कि अर्थ तो मूव कर रही है, लेकिन
हमारा जो ये घर है वो मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए ये जो मोशन है ये बहुत ही ज्यादा बदमाश होता है। बदमाश होने का मतलब ये हुआ कि मोशन कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि कोई सामान मूव करती रहती है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। अब जैसे देखिए अर्थ तो मूव कर रही है लेकिन क्या हम लोग को पता चल पाता है? हम अभी घर में है, हमारा ये जो अर्थ है वो मूव कर रही है, लेकिन क्या हमको इस घर से पता चल रहा है कि मेरा अर्थ मूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अब जैसे देखिए ये रोड है, सड़क है और इस पर एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है यहाँ से। अब देखिए ये जो गाड़ी जा रही है और यहाँ पर सड़क के किनारे एक इंसान खड़ा है। अब ये जो इंसान इस गाड़ी को देख रहा है तो वो देख रहा है गाड़ी आगे बढ़ रही है और जो इस गाड़ी के अंदर जो भी ये बस है, एक मान लीजिए एक बस है, इस बस के अंदर जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उसको लग रहा है कि ये जो आदमी है वो पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी हम आगे अगर कुछ भी आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि जो पेड़ है वो वापस पीछे की तरफ ऐसे भागती जा रही है, तो पेड़ तो नहीं चलती लेकिन हम लोग को क्या दिखता है कि वो मोशन में दिखता है। वैसे ही अगर सड़क के किनारे कोई आदमी खड़ा है तो उसको हम लोग क्या दिखेंगे? उसको हम लोग मोशन में दिखेंगे। मतलब कि हम लोग किसी बस के बाहर के इंसान को देखते हैं तो वो मोशन में रहता है, भले ही वो खड़ा क्यों ना, भले ही वो रेस्ट में क्यों ना, और वो जो बाहर में जो इंसान होता है उसे हम लोग मोशन में दिखते हैं। बट समटाइम आप देखते हो कि समटाइम क्या हमेशा होता है कि बस के अंदर जितने भी पैसेंजर रहते हैं हम अगर एक दूसरे को देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई मूव हो रही है, कोई किसी के अंदर मोशन है। अब ट्रेन में देखिए, ट्रेन में सब आदमी बैठे रहते हैं लेकिन हमें पता लगता है कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, नहीं मूव कर रही। क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि हम अंदर में जितने भी लोगों को देखते हैं उससे हमको लगता है कि वो भी बैठा है, वो भी बैठा है, सब बैठा है, किसी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कि हम लोग रेस्ट में। और वही जब हम लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तब देखते हैं कि अरे ये पेड़ चला गया, ये आदमी आए चला गया, तो ये सब जो चले पीछे जाते जा रही है, दैट मीन्स कि हम लोग मोशन में। अब हम लोग मोशन में या वो इंसान या जो भी पेड़ जो था वो मोशन में। तो देखिए अगर कोई भी चीज, ये बस जा रही है और बस के स्पीड के साथ साथ ये इंसान भी अगर दौड़े, मतलब ये बस भी चल रहा है, बस के साथ साथ कोई इंसान भी दौड़े, तो दोनों जब एक दूसरे को देखेगा ना, मतलब बस का कोई पैसेंजर उस आदमी को देखेगा ना तो वो दिखेगा कि वो भी जो आदमी है ना वो रेस्ट में है, और जब बाहर का इंसान अगर उस बस में बैठे पैसेंजर को देखेगा तो वो भी रेस्ट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सम है। अब देखिए बस में जो इंसान है वो बाहर को देख रहा है तो उसको वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा है। क्यों रेस्ट में दिख रहा है? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। अगर दोनों के स्पीड में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया ना तो हम लोगों को नहीं पता चल तब जो है दोनों रेस्ट में नहीं दिख पाएंगे। अब जैसे देखिए कि ये जो बस है इसके साथ ही कोई बस जाती है, या आप देखते होंगे कि अगर ट्रेन में चढ़ी होंगे तो कि ट्रेन आपस में दो ट्रेनें एक साथ शुरू होती है और हमें जो बगल का ट्रेन है वो कभी कभी हमें दिखता है ना कि वो भी ट्रेन रुकी हुई है, हम भी रुके, मेरा भी ट्रेन जो है वो भी रुका हुआ है, लेकिन वो रुका नहीं रहता है, दोनों सेम स्पीड से जाते रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रेन है वो जा रही है, अब बगल से देखते हैं कोई दूसरा ट्रेन आया चला गया, तो कभी कभी हमें बगल का जो चीज है वो भी मोशन में रहता है, लेकिन वो हमें कभी कभी हमें मोशन में दिखता है और कभी कभी रेस्ट में दिखता है। तो ये स्पीड की वजह से हो पाती है। अगर हमारा जो ट्रेन है उससे अगर किसी भी दूसरे ट्रेन का स्पीड अगर ज्यादा रहेगा तो वो हमें मोशन में दिखेगा, अगर स्पीड इक्वल रहेगा तो वो हमें रेस्ट में दिखेगा। अगर हम लोग से अगर किसी भी ट्रेन का अगर स्पीड कम हो तो वो भी हमें मोशन में दिखेगा, मतलब कि अगर बराबर स्पीड रहेगा तो ही हम लोग को रेस्ट में दिख सकता है, अदरवाइज मोशन में दिखेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।